अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं और कहूं कि जरा ईमानदारी से जवाब देना। जनवरी की पहली तारीख को तुमने कितने वादे किए थे खुद से? इस साल फिट हो जाऊंगा, इस साल पैसे बचाऊंगा, इस साल मोबाइल कम चलाऊंगा, इस साल अपने सपनों पर काम करूंगा, इस साल खुद को बदल दूंगा। अब जरा आज का दिन याद करो। 6 महीने बीत चुके हैं और अगर आज भी तुम्हारी सुबह उसी आलस से शुरू होती है, अगर आज भी तुम्हारा दिन बिना किसी मकसद के निकल जाता है, अगर आज भी रात को सोने से पहले तुम्हें यही लगता है कि कल से शुरू करूंगा, तो सच मानो समस्या साल की नहीं है, समस्या तुम्हारी आदतों की है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति समय के बीतने का इंतजार करता है वह समय के साथ स्वयं भी बीत जाता है। सोचो, जनवरी से जून तक सूरज रोज उगा, घड़ी रोज चली, कैलेंडर के पन्ने रोज पलटे, लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी वहीं की वहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि किस्मत तुम्हारे खिलाफ है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुमने अपने भीतर बैठे उस इंसान को अब तक जगाया ही नहीं जो तुम्हें वहां पहुंचा सकता था जहां तुम जाना चाहते थे। और सबसे दुख की बात पता है क्या है? ज्यादातर लोग अपने सपनों की वजह से नहीं हारते, वे अपनी रोज की छोटी छोटी आदतों की वजह से हारते हैं। 1 घंटा रील, थोड़ी देर और नींद, आज नहीं कल कर लेंगे, बस आज का दिन निकल जाए, यही छोटी बातें धीरे धीरे पूरी जिंदगी खा जाती हैं। और जब दिसंबर आता है तब इंसान किस्मत को दोष देता है। आचार्य चाणक्य के पास एक युवक आया। उसने कहा, आचार्य, मैं मेहनत करना चाहता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों हर बार कुछ दिन बाद रुक जाता हूं। शुरुआत तो बहुत जोश से करता हूं, लेकिन फिर वही पुरानी आदतें मुझे वापस खींच लेती हैं। चाणक्य मुस्कुराए। उन्होंने जमीन पर एक छोटा सा बीज रखा और बोले, क्या तुम्हें लगता है कि यह बीज कल सुबह तक विशाल वृक्ष बन जाएगा? युवक बोला, नहीं आचार्य, इसमें समय लगेगा। चाणक्य ने पूछा, अगर इसे रोज पानी न मिले, धूप न मिले और हर तीसरे दिन इसे उखाड़ कर देखो कि जड़ निकली या नहीं, तो क्या यह कभी वृक्ष बनेगा? युवक ने सिर झुका दिया। चाणक्य बोले, यही गलती तुम अपने जीवन के साथ कर रहे हो। तुम मेहनत कम नहीं करते, लेकिन लगातार नहीं करते। तुम सपने छोटे नहीं देखते, लेकिन धैर्य बहुत छोटा रखते हो। तुम्हारी हार मेहनत की कमी नहीं, निरंतरता की कमी है। यही बात आज हम सब पर लागू होती है। पहले दिन जिम, दूसरे दिन दर्द, तीसरे दिन छुट्टी और चौथे दिन कहते हैं, शायद जिम मेरे बस की बात नहीं। 2 दिन पढ़ाई, फिर दोस्तों का फोन, फिर वेब सीरीज, फिर सोशल मीडिया, फिर कहते हैं। सवाल यह नहीं कि दुनिया ने तुम्हें कितना रोका, सवाल यह है कि तुमने खुद को कितनी जल्दी रोक दिया। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें परिणाम जल्दी चाहिए, लेकिन वे प्रक्रिया से प्यार करना नहीं सीखते। और जिसने प्रक्रिया से प्यार नहीं किया वह परिणाम का हकदार कभी नहीं बनता। याद रखना, बीज को हर दिन यह नहीं पता होता कि वह कितना बड़ा हो रहा है, लेकिन एक दिन पूरी दुनिया उसकी छांव में बैठती है। और इंसान, वह 5 दिन मेहनत करके छठे दिन आईने में सफलता ढूंढने लगता है, फिर निराश होकर सब छोड़ देता है। यही सबसे बड़ी भूल होती है। चाणक्य कहा करते थे, जो व्यक्ति हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाता है उसे दुनिया की कोई शक्ति लंबे समय तक रोक नहीं सकती। लेकिन आज की दुनिया ने हमें एक खतरनाक बीमारी दे दी है, इंस्टेंट रिजल्ट। 2 मिनट में खाना, 10 सेकंड में वीडियो, 1 क्लिक में सामान, और फिर हमें लगता है सफलता भी शायद इसी तरह मिल जाएगी। लेकिन सफलता आज भी उतनी ही धीमी है जितनी हजारों साल पहले थी। जो किसान आज बीज बोता है वह अगले दिन खेत काटने नहीं पहुंच जाता। जो मां अपने बच्चे को जन्म देती है वह अगले दिन उसे दौड़ता हुआ देखने की उम्मीद नहीं करती। प्रकृति का हर नियम धैर्य सिखाता है, बस इंसान ही है जो अधीर हो गया है, और यही अधीरता उसके सपनों की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। कभी गौर करना, जब कोई तुम्हें सफल दिखता है तब तुम्हें उसकी मंजिल दिखाई देती है, उसकी अनगिनत सुबहें नहीं जब उसने नींद छोड़ी थी। तुम्हें उसकी मुस्कान दिखाई देती है, उसके आंसू नहीं जो उसने अकेले कमरे में बहाए थे। तुम्हें उसकी कार दिखाई देती है, उसके वे साल नहीं जब वह पैदल चलता था। दुनिया हमेशा फल देखती है, जड़ें कभी नहीं देखती।
और शायद इसी वजह से लोग मेहनत छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सामने वाला उनसे ज्यादा भाग्यशाली था। सच तो यह है, किस्मत अक्सर उसी के दरवाजे पर दस्तक देती है जो रोज अपना दरवाजा खोलकर मेहनत करने निकलता है, और जो हर सुबह यह सोचकर सोया रहता है कि अभी तो बहुत समय है। समय सबसे पहले उसी को छोड़कर आगे निकल जाता है। याद रखना, अगर जनवरी से जून तक कुछ नहीं बदला तो जुलाई तुम्हारी आखिरी उम्मीद नहीं है, लेकिन यह तुम्हारा सबसे बड़ा मौका जरूर हो सकता है, क्योंकि नई शुरुआत करने के लिए नया साल नहीं, नया फैसला चाहिए। और फैसला कैलेंडर नहीं करता, इंसान करता है। तुम्हारी जिंदगी का सबसे खतरनाक झूठ यह नहीं है कि मैं नहीं कर सकता। सबसे खतरनाक झूठ यह है, अभी बहुत समय है। यही सोच धीरे धीरे सपनों को मार देती है, और इंसान को पता भी नहीं चलता कि वह जी कम रहा है, सिर्फ दिन काट रहा है। कई लोग सोचते हैं कि उनकी सबसे बड़ी समस्या पैसों की कमी है। कुछ लोगों को लगता है कि उनकी सबसे बड़ी परेशानी सही मौका नहीं मिलना, और कुछ लोग पूरी जिंदगी इस इंतजार में निकाल देते हैं कि कोई आएगा, उनका हाथ पकड़ेगा, उन्हें रास्ता दिखाएगा। लेकिन आचार्य चाणक्य कहते थे, जिस दिन मनुष्य अपनी असफलता की जिम्मेदारी स्वयं ले लेता है, उसी दिन उसकी सफलता का जन्म हो जाता है। सोचकर देखो, जब भी कुछ गलत होता है, हमारा पहला जवाब क्या होता है? घर का माहौल अच्छा नहीं था, ऑफिस में बहुत काम था, दोस्तों ने साथ नहीं दिया, समय नहीं मिला, किस्मत खराब थी। लेकिन क्या तुमने कभी खुद से पूछा, क्या सच में यही वजह थी, या फिर यह सिर्फ एक ऐसा बहाना था जिससे तुम्हें अपने आप से नजरें मिलाने की जरूरत न पड़े? क्योंकि इंसान दुनिया से झूठ बोल लेता है, लेकिन सबसे बड़ा झूठ वह खुद से बोलता है। और सबसे खतरनाक बात यह है, धीरे धीरे वही झूठ उसे सच लगने लगता है। एक बार एक युवक ने आचार्य चाणक्य से कहा, आचार्य, मैं बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती। चाणक्य उसे नदी के किनारे ले गए। उन्होंने युवक से कहा, अपना चेहरा पानी में देखो। युवक ने देखा, लेकिन पानी की लहरों की वजह से चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। चाणक्य बोले, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। कुछ समय बाद पानी बिल्कुल शांत हो गया। अब चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई देने लगा। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, जब तक मन बहानों की लहरों से भरा रहेगा, तब तक तुम्हें अपनी असली कमी कभी दिखाई नहीं देगी। जिस दिन मन शांत होगा, उस दिन तुम्हें यह भी दिख जाएगा कि तुम्हें बदलना कहाँ है। यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हम हर दिन दूसरों को देखते हैं, लेकिन खुद को नहीं। उसके पास बड़ी गाड़ी है, उसकी नौकरी अच्छी है, उसका बिजनेस चल गया, और हम धीरे धीरे तुलना की आग में जलने लगते हैं। लेकिन किसी की पूरी कहानी जाने बिना उसकी आखिरी तस्वीर से अपनी शुरुआत की तुलना करना सबसे बड़ी मूर्खता है। तुम्हें किसी की सफलता दिखाई देती है, लेकिन उसके हजारों रिजेक्शन नहीं। तुम्हें उसका आत्मविश्वास दिखाई देता है, लेकिन वह डर नहीं जिसे उसने हर दिन हराया। तुम्हें उसकी मुस्कान दिखाई देती है, लेकिन वह अकेलापन नहीं जिसने उसे मजबूत बनाया। याद रखना, ईर्ष्या कभी किसी को सफल नहीं बनाती, लेकिन प्रेरणा हमेशा आगे बढ़ाती है। इसलिए अगर किसी को तुमसे आगे जाते देखो तो उससे जलो मत, उससे सीखो, क्योंकि रास्ता वही दिखा सकता है जो खुद उस रास्ते पर चला हो। और अगर तुम आज भी सिर्फ दूसरों की जिंदगी देखते रहोगे, तो एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि अपनी जिंदगी जीने का समय ही नहीं बचा। आज मोबाइल ने हमारी एक और आदत खराब कर दी है। हम सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी जिंदगी नहीं देखते, दूसरों की जिंदगी देखने लगते हैं। कोई घूम रहा है, कोई नई कार खरीद रहा है, कोई शादी कर रहा है, कोई करोड़ों कमा रहा है, और धीरे धीरे हमें लगने लगता है कि सिर्फ हमारी जिंदगी ही पीछे चल रही है। लेकिन सच जानना चाहते हो? सोशल मीडिया पर लोग अपनी पूरी जिंदगी नहीं दिखाते, सिर्फ उसके सबसे खूबसूरत 10 सेकंड दिखाते हैं, और तुम उन 10 सेकंड की तुलना अपनी 24 घंटे की असल जिंदगी से करने लगते हो। फिर आत्मविश्वास टूटता है, फिर उम्मीद टूटती है, और फिर इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। यही वह जाल है जिसमें आज लाखों लोग फंसे हुए हैं। चाणक्य कहते थे, जिस व्यक्ति का मन दूसरों में उलझा रहता है, उसका भविष्य स्वयं उससे दूर चला जाता है।
अगर सच में आगे बढ़ना है तो आज से एक आदत बदलो। सुबह उठकर आधा घंटा मोबाइल मत खोलो, अपने सपनों को खोलो। अपने लक्ष्य को याद करो, उन दिनों को याद करो जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, फिर भी तुम बड़े सपने देखा करते थे। क्या हुआ उस बच्चे को जो कहता था मैं कुछ बड़ा करूंगा? कहां खो गया वह इंसान जो कभी हार मानना जानता ही नहीं था? सच यह है, वह कहीं गया नहीं, वह आज भी तुम्हारे अंदर है। बस तुमने उसकी आवाज सुनना बंद कर दिया है। तुमने दुनिया का शोर इतना बढ़ा दिया कि अपने दिल की आवाज सुनाई देना ही बंद हो गई। और जिस दिन इंसान अपने दिल की आवाज खो देता है, उसी दिन वह भीड़ का हिस्सा बन जाता है। भीड़ हमेशा आसान रास्ता चुनती है, भीड़ हमेशा बहाने बनाती है, भीड़ हमेशा इंतजार करती है। लेकिन इतिहास भीड़ नहीं लिखती। इतिहास हमेशा वही लोग लिखते हैं जिन्होंने अकेले चलने की हिम्मत की। इसलिए अगर आज तुम्हारे साथ कोई नहीं है तो दुखी मत होना। हो सकता है ईश्वर तुम्हें भीड़ से अलग बनाना चाहता हो। याद रखना, अकेलापन सज्जा नहीं होता। अगर सही तरीके से जिया जाए तो वही अकेलापन इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। यही वह समय होता है जब तुम खुद को बना सकते हो या हमेशा के लिए खो सकते हो। फैसला तुम्हारा है। जुलाई आ चुकी है, लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या इस बार सिर्फ महीना बदलेगा या तुम भी बदलोगे? क्योंकि अगर आदतें वही रहीं तो दिसंबर में पछतावा भी वही रहेगा। और उस समय तुम्हारे पास सिर्फ एक ही सवाल बचेगा, काश मैंने जुलाई में शुरुआत कर ली होती। याद रखना, सपनों की सबसे बड़ी हत्या किसी दुश्मन ने नहीं की, उन्हें कल से ने मारा है। और कल कभी आता नहीं। तुमने कभी गौर किया है, जब कोई जहाज समुद्र में डूबता है तो वह बाहर के पानी की वजह से नहीं डूबता, वह तब डूबता है जब बाहर का पानी उसके अंदर आ जाता है। इंसान की जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। दुनिया की समस्याएं, लोगों की बातें, नकारात्मकता, आलोचना, ये सब बाहर तक रहें तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन जिस दिन तुमने इन्हें अपने मन के अंदर जगह दे दी, उसी दिन तुम्हारा आत्मविश्वास डूबने लगता है। आचार्य चाणक्य कहते थे, जिस मनुष्य का मन उसके नियंत्रण में नहीं, उसका जीवन भी उसके नियंत्रण में नहीं रहता। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है, तुम पूरे जोश के साथ कोई नया काम शुरू करते हो, लेकिन तभी कोई कह देता है तुमसे नहीं होगा, यह सब तुम्हारे बस की बात नहीं। इतने लोग कोशिश करके हार गए, तुम क्या अलग कर लोगे? और बस उनके एक वाक्य ने तुम्हारे 100 सपनों का दम घोंट दिया। लेकिन जरा खुद से पूछो, जिस इंसान ने तुम्हें रोका, क्या उसने कभी वह मंजिल हासिल की जिसकी तरफ तुम बढ़ रहे हो? अगर नहीं, तो फिर उसके शब्दों को तुमने अपनी किस्मत क्यों बना लिया? याद रखना, सलाह हमेशा उसी की सुनो जो उस रास्ते पर चलकर आया हो, जो खुद किनारे पर बैठा हो। वह तुम्हें समंदर पार करना नहीं सिखा सकता। आज की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं, समस्या यह है कि तुम उनकी आलोचना को अपनी पहचान बना लेते हो। अगर 10 लोग तुम्हारी तारीफ करें और एक इंसान तुम्हारी बुराई कर दे, तो रात भर तुम्हें उसी एक इंसान की बात याद रहती है। क्यों? क्योंकि हमारा मन नकारात्मक बातों को पकड़ने में बहुत तेज है, और इसी कमजोरी का फायदा दुनिया उठाती है। तुम्हें डराया जाता है ताकि तुम कोशिश ही न करो, तुम्हें शर्मिंदा किया जाता है ताकि तुम आगे बढ़ने की हिम्मत खो दो, तुम्हें तुलना में उलझाया जाता है ताकि तुम अपने रास्ते से भटक जाओ। लेकिन चाणक्य कहते थे, जिस दिन तुमने लोगों की राय से ज्यादा अपने लक्ष्य की आवाज सुननी शुरू कर दी, उस दिन तुम्हें रोकना असंभव हो जाएगा। जरा अपने बचपन को याद करो, जब तुम चलना सीख रहे थे तब कितनी बार गिरे थे? 10 बार, 20 बार, शायद 100 बार। लेकिन क्या किसी ने कहा था अब मत चलो, तुमसे नहीं होगा? नहीं, क्योंकि सभी जानते थे गिरना सीखने का हिस्सा है। फिर बड़े होने के बाद एक असफलता से हम खुद को नाकाम क्यों मान लेते हैं? एक इंटरव्यू खराब हो गया तो लगता है करियर खत्म, एक रिश्ता टूट गया तो लगता है जिंदगी खत्म, एक बिजनेस नहीं चला तो लगता है किस्मत खराब, एक वीडियो पर व्यू नहीं आए तो लगता है अब कभी नहीं आएंगे। लेकिन क्या सच में ऐसा है?
नहीं, सच यह है कि असफलता कभी मंजिल नहीं होती, वह सिर्फ दिशा बदलने का संकेत होती है। जो लोग इस संकेत को समझ लेते हैं वे आगे बढ़ जाते हैं। जो लोग इसे अपनी पहचान बना लेते हैं वे वहीं रुक जाते हैं। याद रखना, तुम्हारी हार तुम्हारे साथ तब तक रहती है जब तक तुम उसे पकड़कर बैठे रहते हो। जिस दिन तुम उठकर दोबारा चलना शुरू कर देते हो उसी दिन हार पीछे छूट जाती है। आचार्य चाणक्य ने एक बार अपने शिष्यों से कहा, अग्नि में तपे बिना सोना आभूषण नहीं बनता। इंसान भी ऐसा ही है। जिसने कठिनाइयां नहीं देखी वह मजबूत नहीं बन सकता। जिसने अकेले संघर्ष नहीं किया वह भीड़ का नेतृत्व नहीं कर सकता। जिसने दर्द नहीं सहा वह दूसरों का दर्द नहीं समझ सकता। इसलिए अगर आज तुम्हारी जिंदगी कठिन है तो हो सकता है ईश्वर तुम्हें तोड़ नहीं रहा, तुम्हें गढ़ रहा हो। लोहे को तलवार बनने से पहले बार बार आग में जाना पड़ता है। हथौड़े की चोटें सहनी पड़ती हैं, तभी उसकी कीमत बनती है। अगर वही लोहा दर्द से डर जाए तो वह हमेशा एक साधारण टुकड़ा बनकर रह जाएगा। अब फैसला तुम्हें करना है, तुम्हें चोटों से बचना है या अपनी कीमत बनानी है। और एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया तुम्हारी नीयत नहीं देखती, दुनिया सिर्फ तुम्हारे परिणाम देखती है। इसलिए शिकायत करने में जितनी ऊर्जा लगती है, अगर उतनी ही ऊर्जा खुद को बेहतर बनाने में लगा दो तो शायद अगले 6 महीने तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दें। आज से एक नियम बना लो, जब भी मन कहे आज रहने दो, उसी समय काम शुरू कर दो। जब मन कहे थोड़ा और मोबाइल चला लेते हैं, उसी समय मोबाइल दूर रख दो। जब मन कहे कल से पढ़ेंगे, उसी समय किताब खोल लो। क्योंकि जीत हमेशा शरीर की नहीं, मन की होती है। जिसने अपने मन को आदेश देना सीख लिया, दुनिया उसे आदेश नहीं दे सकती। और जिसने अपने मन को खुला छोड़ दिया, वह पूरी जिंदगी परिस्थितियों का गुलाम बना रहता है। याद रखना, अनुशासन का दर्द कुछ समय के लिए होता है, लेकिन पछतावे का दर्द कई सालों तक साथ चलता है। आज जो 5 मिनट का आलस तुम्हें अच्छा लग रहा है, वही 5 साल बाद तुम्हारी सबसे बड़ी पीड़ा बन सकता है। इसलिए जुलाई को सिर्फ एक नया महीना मत समझो, इसे अपनी दूसरी जिंदगी का पहला दिन समझो। क्योंकि कुछ लोग पूरी उम्र इंतजार करते रह जाते हैं और कुछ लोग सिर्फ एक फैसला लेकर इतिहास बदल देते हैं। सवाल आज भी वही है, तुम इंतजार करने वालों में रहोगे या फैसला लेने वालों में? याद रखिए, आपकी जिंदगी तब नहीं बदलती जब कैलेंडर बदलता है, बल्कि तब बदलती है जब आपका फैसला बदलता है। अगर आज की बात दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में मैं बदलूंगा जरूर लिखें और ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचारों के लिए साई की जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।